वो दिन गया जब सोशल मीडिया सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर्स एंड फॉलोअर्स तक ही सीमित था. राइट नाउ इट इज शेपिंग ग्लोबल पॉलिसी, bringing down governments, making governments. It's completely changing how elections are fought. Indeed, social media is a pretty powerful thing. But as the cliche goes, with power comes responsibility. So the real question is, has social media been enough responsible in using that power? Well, not so much. A Canadian man has blown the whistle on his own company for harvesting private data from 50 million Facebook users. Do you believe that Google has been brought out here in some question is biased? Well, Facebook's entire business model is built on harvesting your personal. Silicon Valley and in tech say, if there is a huge international election problem offline, of course it's going to happen online. That's not our fault as tech. आज जो डेफिनेशन है इंटरनेट का वो है ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब एंड देयर आर कपल ऑफ मोर साइट्स. बेसिकली इस इंफॉर्मेशन के महासागर में ये 3 बड़े पोर्ट हैं. दीज 3 आर द विंडो टू द इंटरनेट. इंटरनेट में क्या हो रहा है, इसका आंसर है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे क्या हो रहा है. लेकिन जब इंटरनेट पब्लिक हुआ था अपनी शुरुआती दिनों में, इसका डेफिनेशन बहुत ही अलग था. इसको लेकर जो विजन था वो काफ़ी डिफरेंट था. We're riding on the internet, cyberspace set free. It spans the globe like a superhighway. It is called internet. I've gotten on the internet. I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. Back then, internet meant possibilities, access to anything and everything. Of course, everything was not accessible. लेकिन अगर इंटरनेट से पहले देखो तो केबल टीवी था और उसके कंपेयर में इंटरनेट वाज रियली अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन. आइडिया ये था कि इंटरनेट के आने से इन्फॉर्मेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सभी लोगों के पास इक्वल एक्सेस होगा, एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. लोग केबल टीवी के सामने बैठकर 4 चैनल स्वैप करने के बजाय खुद चूज कर सकेंगे कि उन्हें क्या जानना है. इन फ्रंट ऑफ टीवी यू पैसिवली कंज्यूम इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द वेब यू विल एक्टिवली सीक इन्फॉर्मेशन. लोग क्यूरियस बनेंगे, दूसरे कल्चर्स को जान सकेंगे. ये जो एक इंटरनेट बबल क्रिएट हुआ था अर्ली 90s में अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, वो कोई यूटोपिया से कम नहीं था. द आइडिया वाज कूल एंड इट स्प्रेड लाइक फायर. लेकिन आज 3 दशक बाद जब हम इंटरनेट ब्राउज करने अपने मोबाइल डिवाइसेस में जाते हैं तो क्या हम वहाँ सो कॉल्ड एक्टिवली इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम बस पैसिवली स्क्रॉल करने जाते हैं, और वो भी तब जब हम या तो जिम के लिए वेट कर रहे होते हैं, या फिर ट्रेन के लिए, या फिर अपनी बोरिंग जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या तब जब हम बस में अकेले बैठे होते हैं. बेसिकली हम इंटरनेट अपनी बोरिंग ज़िंदगी की भरपाई के लिए यूज़ करते हैं एज ए फिलर इन आवर डेली शो. इंटरनेट हैज़ बिकम एन एस्केप, और इसीलिए आज इंटरनेट भी वहीं खड़ा हो रखा है जिस कारण से हम कभी टेलीविज़न को गलत समझे थे, पैसिवली कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन. एंड मे बी दिस इज़ आवर इनेट नेचर. शायद हम लोग पैसिव क्रिएचर्स ही हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एवोल्यूशनरी सर्कमस्टांसेस. जब से होमोसेपियंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रहना शुरू किया है, बेसिकली आफ्टर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, तब से हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है. और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम अपने ज़्यादातर काम के लिए दूसरों के स्किल पर रिलाई करते हैं. कोई डॉक्टर है तो कोई ड्राइवर है तो कोई इंजीनियर है, कोई डिज़ाइनर है. अपने आप से रिलेटेड हर इश्यूज़ पे आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर बीमार हो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा, यहाँ से राइट लेना है या लेफ़्ट ड्राइवर डिसाइड करेगा. और एक्चुअली इसी कॉपरेशन के कारण ही हम इतना रैपिडली प्रोग्रेस भी किए हैं. इफ़ वी आर द किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन. लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं हमें एक पैसिव क्रिएचर भी बना देता है. यू डोंट हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम फॉर सर्वाइवल. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ले बैक एंड चिल. और यही पैसिव नेचर इंटरनेट को भी इन्फ्लुएंस किया. जैसे जैसे इंटरनेट फैलता गया, इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई, हम इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन सीख करने के बजाय इंटरनेट से रिकमेंडेशंस लेना शुरू कर दिए. मोस्ट ऑफ द टाइम वी ले बैक एंड स्क्रॉल. मतलब आज आप दिन भर में इंटरनेट से जितने भी कंटेंट, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, उसमें से 90% कंटेंट रिकमेंडेड होती है. ये सारा कंटेंट आपको चाहिए नहीं था, बट साइट्स आपके पिछले एक्टिविटीज़ को एनालाइज करके, आपके बिहेवियर को इंस्पेक्ट करके आपको सजेस्ट करती है. चाहे कोई भी साइट हो, शॉपिंग साइट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ही क्रूशियल है इन सारे साइट्स के लिए, स्पेशली यूट्यूब में. अगर रिकमेंडेशंस ना रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से 2 घंटे ही यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, क्योंकि हमें खुद से 4 से 5 चैनल्स ही देखना होता है या फिर 3-4 ही चीज़ें सर्च करनी होती है.
बट इट इज़ बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, जिसके कारण हम यूट्यूब में वीडियोस देखते देखते कब 10 घंटे बिता देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ऑन द ब्राइटर साइड इसे हम एज ए पर्सनलाइजेशन के तौर पे भी देख सकते हैं। मतलब कि आज इंटरनेट में इतना कुछ है जानने को, देखने को, कि प्रैक्टिकली किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो तरह तरह की चीज़ें देख सके। टू मच इन्फॉर्मेशन विदाउट रिलेवेंस बिकम्स नॉइज। इसीलिए ये साइट्स हमें हमसे रिलेवेंट कंटेंट रिकमेंड करती है, हमारे वेब बिहेवियर को एनालाइज करके सजेस्ट करती है। अगर आपके टेस्ट से रिलेटेड रहेगा तभी आप उस साइट पे रहोगे। यू विल क्लिक एंड क्लिक एंड क्लिक, एंड फ्रैंकली क्लिकिंग इज़ नॉट द मेन कंसर्न हियर। ये प्रॉब्लम है बट एक इंडिविजुअल लेवल पे। अगर दिन भर बैठ के आप क्यूट कैट वीडियोस क्लिक करते हो और आपको वैसी ही वीडियोस रिकमेंड होती है और आप उन्हीं वीडियोस को देखते हो, तो एट वर्स्ट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन जब कोई वीडियो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल व्यू को शेयर करती है, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से रिलेटेड होती है, और अगर हम उस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब किसी वीडियो पे आप क्लिक करते हो तो आप सिर्फ उस वीडियो को देखते ही नहीं हो, आप उस वीडियो के लिए वोट भी कर रहे होते हो। यू आर आस्किंग एल्गोरिदम टू रिकमेंड मोर कंटेंट लाइक दैट एट द एक्सपेंस ऑफ द वीडियोज़ यू डिडंट क्लिक। और होता क्या है, उस एक वीडियो पे क्लिक करने से आपको उस पर्सपेक्टिव के और भी वीडियोस रिकमेंड होती है, आप उन वीडियोस को भी देखते हो, और भी होती है और आप और भी देखते हो, और एक टाइम पे आपके न्यूज़ फीड पे या होम पेज पे सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट की वीडियोस रह जाती है। कोई कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू नहीं होता, कोई अपोजिंग व्यू नहीं होता, ऐसा कोई कंटेंट आपके होम पेज पे रिकमेंड नहीं होता है जो आपके पर्सपेक्टिव को कन्फ्रंट कर रहा हो, आपके अगेंस्ट हो, और होगा भी तो इट विल बी सो फ्यू दैट यू विल इजीली इग्नोर इट। इलेक्शन टाइम पे आपने ये चीज़ खुद भी नोटिस किया होगा, यूट्यूब होम पेज से पता चल जाता है किसी का पॉलिटिकल व्यू। इट इज़ सेड दैट वी आर इन पोस्ट ट्रूथ एरा, मतलब कि आज हमें वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, ट्रूथ, फैक्ट्स, फिगर्स, इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हम इंटरनेट इन्फॉर्म होने नहीं, अफर्म होने जाते हैं। उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं जिस पे हम बिलीव करना चाहते हैं, दैट कम्फर्ट्स आवर वर्ल्ड व्यू, मीट विथ आवर एक्सपेक्टेशंस, अलाइन विथ आवर इमोशंस। बिकॉज इट इज़ हार्ड टू सी समथिंग दैट कन्फ्रंट्स आवर व्यू, because it is hard to accept something that opposes our opinion। और हमारा किसी इशू पे ओपिनियन भी कैसे फॉर्म होता है, क्या उस पे सोच के, समझ के, क्यों, कैसे, उस पे विचार करके, या फिर जो हमें ऑनलाइन मीडिया में मिलता है हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इन टूडेज टाइम फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल सोशल मीडिया इज़ द ओनली प्लेस दे गेट टू नो द न्यूज़। हमें किसी चीज़ पे पर्सपेक्टिव इन्हीं कुछ साइट्स के थ्रू ही मिलता है, और वहाँ हमें क्या मिलता है, जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो हमें देखना चाहिए। इसलिए कोई भी इशू पे हमें सिर्फ अपना ही एंगल दिखता है, हमें सिर्फ अपनी ही स्टोरी मालूम होती है। बट द ट्रबल इज़ जस्ट बाय कन्फर्मिंग आवरसेल्व्स ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी बिलीव, हमें लगने लगता है कि हम सिर्फ सही ही नहीं है, बल्कि वी आर द ओनली वैलिड। सिर्फ हमारी बातें ही वैलिड है, अदर साइड्स आर इनवैलिड। इसलिए उन्हें सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज दो अलग ओपिनियंस रखने वाले लोग के बीच इतना फासला क्यों है, कन्वर्सेशन करने में इतना फ्रिक्शन क्यों है? क्योंकि अगला पहले से ये अस्यूम किया हुआ होता है कि ये जो भी बोलेगा इट विल जस्ट बी बुलशिट। आई थिंक वी आर लूजिंग नुआंसेस, द शेड्स ऑफ ट्रूथ, अ कॉमन थ्रेड दैट बाइंड्स अस ऑल टुगेदर। वी आर फॉर्मिंग अ सोसाइटी विद डिफरेंट एक्सट्रीम ऑपोजिट ओपिनियंस। इंटरनेट एसेंशियली एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, a giant network of people all around the globe, जिसके कारण मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन आज बहुत ही इवन हो गया है। मतलब कि टेलीविज़न बहुत ही असिमेट्रिकल है, वहाँ एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाखों लोगों को बता रहा होता है, ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, 1:2 मिलियंस। लेकिन इंटरनेट इज़ कंपैरेटिवली सिमेट्रिकल, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल हु कैन ऑल्सो स्पीक इज़ इफेक्टिवली एवरीवन। हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम खुद भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एवरीवन इज़ स्पीकर, जो काफ़ी सही चीज़ है। बट व्हाट वी मिस्ड is that networking will also result in birds of same feather flocking together। आज जो इंटरनेट है हमारे लिए वो कोई कनेक्टेडनेस का पोर्टल नहीं है, इट्स बेसिकली अ सेल्फ रिफ्लेक्टिंग मिरर। हमें नेट पे मिलता क्या है? द थिंग्स आई लाइक, द पीपल हु आर अलाइक, द ओपिनियंस दैट आई फॉलो, द नैरेटिव दैट आई वांट टू लिसन। इट्स सो मच अबाउट मी। आज हमारा फ़ोन एक वर्चुअल यूनिवर्स है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का, हमारे जैसे लोगों का, हमारे ख्यालात का, एक वर्चुअल बबल के तरह, जहाँ फ़िल्टर होके वही इन्फॉर्मेशन आता है जिससे वो बबल सस्टेन कर सके, जिससे वो बबल कभी फूटे ना। और जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में कनेक्टिविटी आ रही है, वैसे वैसे हम इस वर्चुअल बबल को ही रियलिटी मानते जा रहे हैं, और जो हकीकत में हमें जोड़े रखता है उसे हम खो रहे हैं।
by not listening to the other side of this story.